आप रोबोट बनाने में सहयोग करते हैं? यस। या उस टेक्नोलॉजी में बात करते हैं? नहीं, रोबोट बनाने में बच्चों का सहयोग किया जाता है। वैसे रोबोट काम क्या क्या करेगा? जैसे हमने चीज सप्लाई करनी है वो काम कर सकता है। सर बर्तन धोएगा? हाँ, डेफिनेटली कर सकता ओ, मेरी वाइफ को ये वीडियो देखनी चाहिए। मैंने देखा आपने पुलिस भी बुला रखी है यहाँ पे। मैडम क्या आप हमें गिरफ्तार करने वाली हैं? नहीं। तो दोस्तों, जो विदेशों में भागना चाहते हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि जो दुबई से मसरत आई हैं और यहाँ पढ़ने, मसरत क्या सोचा था कि इंडिया में क्यों पढ़ने आना है? बाहर जो होता है ना, ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बट बेसिकली इंडिया में आके मतलब मेरे पेरेंट्स का मेन फोकस था ना कल्चर के साथ। हम वहाँ पे एज आई वाज बोर्न एंड बॉट अप देयर, तो एक तो इंडियन कल्चर से बहुत दूर थी मैं ऑफ कोर्स, एंड फिर यहाँ पे आई बेसिकली हूँ दिल्ली से। Okay. My आप father दिल्ली is से from हैं? Delhi, and Delhi, as you know, is not safe, and although my father was not actually keen on the fact कि मैं वहाँ पे रहूँ, तो मेरे डैड के फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मेरी बेटियाँ HMU में पढ़ती हैं, इट्स अ रियली गुड इंस्टीट्यूट, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे ले आओ। दीक्षा, क्या काम चल रहा है? हम एक्चुअली प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और हम मेरे प्रोजेक्ट का नाम है इन लीनिया एग्ज़ाम, जिसका मतलब है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में, पहले वेरिफिकेशन होगी कि आपका माइक्रो प्रोसेसर ऑन है या नहीं है, माइक्रोफोन ऑन होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए, फिर ही आप स्टार्ट कर पाओगे टेस्ट। और उसमें टाइम लिमिट होगी कि इस टाइम लिमिट में आप करोगे टेस्ट, और जैसे टाइम लिमिट खत्म होगी अपने आप ही टेस्ट सबमिट होगा और साथ में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये खतरा पैदा कर रही हैं दिशा भगत, सभी स्टूडेंट के लिए खतरा। ब्रेकिंग न्यूज है, ये खतरा पैदा करने वाली है अगर आप चीटिंग करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मान्यवर संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पोलको टीवी और पंजाबी प्रेस क्लब की ये मुहिम है एजुकेशन को लेकर। आज मैं फिर एक बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंचा हूं, हंसराज महिला महाविद्यालय कॉलेज में। मेरे पीछे आप कितनी ग्रीनरी देख रहे हैं, जानते हैं इन पेड़ों को लगाने में, इनको पालने में और इंतज़ार करने में कितना समय बीतता है, क्योंकि हम अपना सिस्टम, इकॉनमी, सब इसको पेपरलेस करना चाहते हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान है कंप्यूटर का। और मैं आज इतना खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरे बड़ी बहन की तरह और जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मुझे उनसे काफ़ी कुछ गाइडेंस भी मिला है, वो आज यहाँ पे मिली हैं। मुझे नहीं पता था ये HOD हैं, आप इनसे मिलिए, आप भी इन्हें जानते हैं, डॉक्टर संगीता अरोड़ा जी को। इनकी जो मैं बता दूँ इनकी खासियत क्या है, कंप्यूटर के मामले में ये मास्टर नहीं है, सुपर मास्टर बोलेंगे हम इनको इतनी नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में। तो मुझे जो आप ये बताइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर पा रहा भी मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। मुझे ये बताइए कि यहाँ हंसराज महिला विद्यालय में आया हूँ मैं, आपका कंप्यूटर ब्लॉक मैंने देखा बहुत बड़ा है, ये तो एक से शुरू हो जाए तो ये कम से कम 10-12 कमरे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस सभी की जिम्मेवारी आप संभाल रही हैं? इसकी सारी जिम्मेवारी मेरे पे है। ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे 2000 से ही दे दी गई थी। ओके। जब मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया 21 जुलाई 2000, तो मेरे को तब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई। वैसे हमारे कॉलेज में कंप्यूटर लैब्स 19 कंप्यूटर लैब्स हैं। ओके। जो कि क्राइटेरिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया में मुझे ही इंचार्ज बनाया है। और अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमारे पास 7 लैब्स हैं। ओके। 6 लैब्स हमारे पास टोटली स्टूडेंट्स के लिए ही। मैं एक आपको टोकना चाहूँगा, इतनी बड़ी लैब्स हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी फैकल्टी बैठी है इधर जो आपके साथ पढ़ाते हैं। तो बच्चों के लिए तो मैंने लैब देखी हैं, सुनी हैं, कॉलेजों में देखी है, स्कूलों में देखी हैं, तो टीचर्स के लिए भी लैब? बिल्कुल, यही खासियत है सर हमारी DAV मैनेजिंग कमेटी की और मैडम की, कि उन्होंने हमारे लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि हम बच्चों की ग्रोथ के साथ साथ हम अपनी ग्रोथ भी कर सकें। देखें इस लैब को, मुझे आप मिलवाएंगे अपने टीचर से? ओ, ये मुझे अपने टीचर से मिलवाने वाली हैं और मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो हम समय बताते हैं हमको कि पेपरलेस इकॉनमी कैसे होगी। फिलहाल तो इस कॉलेज को पेपरलेस ये करने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है इनकी बातों से। आइए हम इनके ऑफिस में चलते हैं और इनकी फैकल्टी को भी मिलते हैं। तो मैं इनसे मिलूंगा पहले। सर कैसे हैं आप? सर फाइन सर। योर गुड नेम? प्रदीप मेहता सर। प्रदीप मेहता। ओ, मुझे गलती लग गई, मुझे अपना माइक उतारना चाहिए और इनके आगे करना चाहिए। प्रदीप जी। यस सर। मतलब मैंने पहली बार देखा है स्कूल के टीचर्स के लिए भी लैब, या टीचर के लिए लैब भी हमारे पास। टीचर के लिए इधर हम अपना रिसर्च का काम भी करते हैं। अगर किसी ने कोई पेपर प्रेजेंट करना किसी कॉन्फ्रेंस में, सपोज करो मैंने कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो मैं उसका जो रिसर्च वर्क मैं इसी लैब में आके करता हूँ और एक दूसरे की हमें हेल्प भी मिल जाती है। यहाँ पे डिस्कशन भी कर लेते हैं लेक्चर।
वेरी गुड। तो Yeah. मुझे अपने दूसरे साथी से मिलवाइए। तो ये हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रविंद्र मोहन चंद्र। रविंद्र मोहन चंद्र। सर आप क्या देखते हैं? मैं यहाँ पे सर, मैं सीनियर क्लासेस हैं मेरे पास, कुछ मैं रोबोटिक्स क्लब का इंचार्ज हूँ यहाँ पे। ओ, आप रोबोट बनाने में सहयोग करते हैं? यस, ये उस टेक्नोलॉजी में बात करते हैं? नहीं, रोबोट बनाने में बच्चों का सहयोग किया जाता है यहाँ पे। ओके, तो हम माने कि जल्दी इस मैनेजमेंट से एक रोबोट निकल सकता है जो डेफिनेटली, जो पब्लिक के लिए, समाज के लिए अच्छा हो। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मैडम आपके नीचे प्रोफेसर काम करे, वो रोबोटिक के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और ये वर्कशॉप्स हम टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं और बच्चों को, ताकि इसकी प्रॉपर नॉलेज हो जाए, क्योंकि रॉबर्ट्स बनाएंगे एआई के फील्ड में हम तभी जा सकेंगे। वैसे रोबोट काम क्या क्या करेगा? जैसे चीज सप्लाई करनी है वो काम कर सकता है। सर बर्तन धोएगा? हाँ, तो डेफिनेटली कर सकता ओ, है। मेरी वाइफ को ये वीडियो देखनी चाहिए। सर आप तरह की सफाई भी करवा सकते हैं। हाँ, सफाई करवाइए। आप उस पर काम करें, वो एआई की टेक्नोलॉजी में चलता है। मुझे लगता है मेरी वाइफ को ये वीडियो देखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो मुझे, मेरा कोई काम ना हो तो मैं रॉबर्ट से करवा सकूंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अगर हम उसको ट्रेन कर दें। बिल्कुल, हम उनको वर्कशॉप भी अटेंड करवा लेंगे ताकि उनको प्रॉपर काम आ जाए। ये एक अच्छी बात है, अच्छा बता रहे हैं। तो आइए कुछ मिलवाइए मुझे अगले अपने दोस्त से। मैंने देखा आपने पुलिस भी बुला रखी है यहाँ पे। मैडम क्या आप हमें गिरफ्तार करने वाली हैं? नहीं, actually I am Lieutenant Sonia Mahindru. I am an associate NCC officer, ओके, and I am the faculty member of this department also. So since we have got projects in our MSc also and our in BC and BSc IT also, so this department is helping the NCC to prepare the software's websites. The MSc students, they are given the modules, they are given the projects, and they are working over it. And we are having the softwares which we are using it for our NCC. आपका जो सहयोग है, आप एनसीसी को जी आप बात कर रही हैं, वो जो सॉफ्टवेयर ये बनाएंगे आपकी हेल्प से, आपसे पूछ के आप उनको गाइड करेंगी कैसा चाहिए, तो ये तो देश के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। Yes, already National Cadet Corps is already automated. They have got their own website also available there. But we wanted that we should in HMV should have a website also available and a software in which we can maintain our entire data of our cadets there. We have got 2 wings, Army and Air, and if we need to maintain our data there, so we are taking help of our department, our students, to prepare the projects, to prepare the websites for us. मैं अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूँ, मुझे लगता है मैं हंसराज महिला महाविद्यालय के सबसे फाइनेस्ट जो डिपार्टमेंट है वहाँ आ चुका हूँ। मुझे लगता है ये गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। सही कह रहे सर। अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, इस कॉलेज की बैकबोन है, बिल्कुल सर। क्योंकि मुझे लगता है अटेंडेंस से लेकर और भी कई चीज़ों को लेकर, जैसे आपने एनसीसी के लिए बताया, तो ये एक काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। Yes, yes. हाँ जी। एनसीसी का काम देखा जाता है, टाइम टेबल का काम यहाँ पे देखा जाता है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं कॉलेज के वो सारे हमारे ही अंडर मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, डीन मेंटेनेंस हमारे कॉलेज से है मिस्टर गुरमीत जी, अभी हम उनके पास जाएंगे। बिल्कुल सर। और डीन काउंसिल हमारे कॉलेज से, हमारे डिपार्टमेंट से है मैडम उर्वशी, और प्लेसमेंट ऑफिसर हमारे मिस्टर भाटिया। मुझे लगता है इस मैनेजमेंट को आपके साथ बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि हमारे सारे डिपार्टमेंट तो आपने यहीं पे गिना दिए मुझे खड़े खड़े। सर बना के क्या मतलब, हम एक दूसरे के साथ ही हैं, एक दूसरे की हेल्प के साथ ही हम सब कुछ करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं आगे। एक मोहतरमा भी यहाँ पे बैठी, मुझे आपको देखकर लगा था शायद कहीं आप हमें गिरफ्तार ना कर लें। तो जी बताइए अपना नाम। नमस्कार सर, मेरा नाम संगीता भंडारी है और मुझे इस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हुए 20 साल हो चुके हैं। ठीक है जी, और मैं इस डिपार्टमेंट में बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करती हूँ, और साथ में मैं बच्चों को जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके स्कॉलरशिप्स के लिए भी उनको गाइड करती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जी सर, कॉलेज में कई बार काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं और बच्चों को कई बार होता है कि उनको नॉलेज नहीं होती है कि वो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उस तक पहुंचेंगे, और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करना और वहां तक लेके जाना मेरा ये रोल रहता है। मैं मिसिस भंडारी का बहुत शुक्र अदा करता हूं और मैं बहुत थैंकफुल हूं आपका। मैं आपको बताता हूं क्यों। हम खुद मीडिया से, पंजाबी प्रेस क्लब से एक कुछ मुहिम चला रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस जाए, तो आप हमारे इस मुहिम में संगीता भंडारी हमारी साथी हैं जो अवेयर कर रही हैं बच्चों को, जो फैसिलिटीज़ जो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती वो उन तक पहुंचे। तो हम आपके जैसे लोगों का और आपका भी शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो हम आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं इनसे। जी मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? उर्वशी मिश्रा। तो उर्वशी जी आप क्या देखती हैं? सर मैं यहाँ पर, मुझे हो गए 18 years एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्लस आई एम ऑल्सो डीन स्टूडेंट काउंसिल। ओके। तो कॉलेज की जो स्टूडेंट काउंसिल है मीन्स बेसिकली इट इज़ द नर्सरी ऑफ लीडरशिप। तो स्टूडेंट्स के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो डालने हैं वो इस स्टूडेंट काउंसिल के थ्रू ही आते हैं।
और हमारे यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल में 2 हेड गर्ल्स होती हैं, वन फॉर यूजी क्लासेस एंड वन फॉर पीजी क्लासेस। और जो पीजी क्लास की हेड गर्ल है वो हमारे ही डिपार्टमेंट की है जी। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और लास्ट टाइम भी हमारे डिपार्टमेंट की ही हेड गर्ल थी जो पीजी हेड गर्ल थी। ये बोल सकते हैं आप बच्चों को रास्ता दिखा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं उनकी? बेसिकली क्या है मैं आपको बताती हूँ ये बच्चे अब करते क्या हैं। आपने कोई भी यहाँ पर कॉलेज में फंक्शन करना हो, ठीक है, जैसे ये अभी शहीद भगत सिंह का हमने किया था, वहाँ पर शहीदी दिवस किया था, तो बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया था, और इसमें फिर टीचर्स का कोई रोल नहीं होता। स्टूडेंट्स इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वो सारा काम खुद ही करते हैं, इन सारा वो खुद करेंगे, खुद ही सारी उन्होंने प्रिपरेशन करनी है, खुद ही ऑर्गेनाइजेशन होगी। जितनी फ्रेशर पार्टी फेयरवेल पार्टीज होती है वो सारी भी स्टूडेंट्स खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप उनको रेडी करती हैं, उनका मेंटल लेवल उठाती हैं कि वो इस काबिल बन सकें कि खुद ही इंतजाम कर लेंगे। बिल्कुल सर, मीन स्टूडेंट्स जो यहाँ से जब जाते हैं ना आफ्टर स्टूडेंट काउंसिल, तो वो बोलते हैं ये चीज़ कि अब हमें कोई भी फंक्शन दे दो तो वी कैन वेरी वेल ऑर्गेनाइज दैट फंक्शन। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, इनके कंधों पर, एचओडी मैडम के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। बच्चे जब यहाँ से निकलकर एक रियल लाइफ रियल टाइम में जाते हैं तो यहाँ से सीखा हुआ कुछ ना कुछ सीखा हुआ काम आता है जिंदगी में मैनेज कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच। और हम आगे चलते हैं, मेरे साथ हैं मेरे अगले दोस्त। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने बहुत सारी फैकल्टीज को पहले वीडियोस बनाई हैं, तो 2 या 4 होती हैं, लेकिन आप तो काफी सारे हैं। हमारा डिपार्टमेंट बिगेस्ट डिपार्टमेंट है। बिगेस्ट डिपार्टमेंट। तो मेरी सभी वीडियो देखने वाले व्यूवर्स को बोलूंगा, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, देखते रहिए, बने रहिए। नमस्कार सर, मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मुझे 20 साल से ऊपर हो गए इस कॉलेज में। और इस कॉलेज में टीचिंग के अलावा एक तो मेरे टीम कैंपस मेंटेनेंस हूँ, तो पूरे कॉलेज की कैंपस मेंटेनेंस जो है वो मेरी और मेरे साथ जो टीम इन्वॉल्व है वो देखती है। इसके अलावा जो पूरे कॉलेज में कंप्यूटर नेटवर्क है उस सब की मैनेजमेंट और वो नेटवर्क कैसे मैनेज होना है, कहाँ कहाँ जाना है, वो सारी का सारा जब मैं और मेरी साथ में जो टीम आप सबको कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कभी कोई गलत चीज़ तो नहीं कनेक्ट हो गई? नहीं सर, उसके लिए हमारे पास इस तरह के टूल्स अवेलेबल है। हमारे पास बेसिकली गेटवे लेवल फायरवॉल होता है एक, तो उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं ताकि कोई भी पर्सन जो है वो गलत चीज़ असेस ना कर पाए, नॉट इवन स्टूडेंट भी। तो वो जो भी स्टूडेंट असेस करता है इंटरनेट के ऊपर, तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। मैं थोड़ी सी एक बात पूछना चाहूँगा आपको पता है आजकल के जो बच्चे हैं वो कितनी तेज़ी से वो मोबाइल में या इंटरनेट में घुस चुके हैं, तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी है कि कुछ गलत चीज़ें ना सर्च की जाए, क्योंकि गूगल और यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। बिल्कुल, आई एग्री सर। इसीलिए हमारे पास जो है उस तरह के हम टूल्स यूज करते हैं ताकि बच्चा जो है वो कुछ गलत आप इंटरनेट को इंटरनेट की ओर ले जाते हैं। आप कह सकते हो, ऑफ कोर्स इंटरनेट भी असेस होता है साथ में, कंट्रोल कर देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये चीजें असेस नहीं करने दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कंट्रोल हमारे होता भी है, जैसे कोई स्टूडेंट सपोज करो कुछ गलत देखता है तो मिस्टर राजेश की ड्यूटी होती है, वो प्रॉपर चेक करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। वैसे ऐसा होता कभी नहीं है। आप भी साथ आइए, आप क्यों पीछे खड़े हैं? आप हमारे हाँ जी, अच्छा, प्रॉक्सी सब कंट्रोल करते हैं। तो मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम राजेश है और मैं पिछले 18 साल से सर इस कॉलेज में हूँ। सर यहाँ पे जो भी मिलता है वो 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 18 साल से है। डिपार्टमेंट बहुत पुराना है ना सर, और पूरा कॉलेज को मतलब मेंटेन हम ही लोग करते हैं। पूरे कंप्यूटर्स की जो मेंटेनेंस है वो सर मैं देखता हूँ। तो 200 कंप्यूटर हैं सर हमारे डिपार्टमेंट में, और उसकी मेंटेनेंस वगैरह हम देखते हैं। और कॉलेज में तो 600 से भी ज़्यादा कंप्यूटर हैं। कुछ बता रहे थे प्रॉक्सी वगैरह आप कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं? सर प्रॉक्सी एक तो फायरवॉल है हमारे पास, तो उसमें जैसे बच्चा कोई असेस करता है तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि उसने क्या असेस किया। तो अगर बच्चे को उस समय रोकना तो उसी समय कंप्यूटर से रोक देते हैं। आपने वैसे बच्चों को बता रखा है कि यहाँ पे आप जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, क्या वैसे भी इंटरनेट सरकार खुद अंडर ऑब्जर्वेशन रख रही है? वो हम आप कॉलेज का रख रहे हैं, वो सारी इंडिया का रख रहे हैं। कल ही सरकार ने कुछ चैनल बैन भी किए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली बच्चे आजकल इतने तेज हैं, वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए हमने फायरवॉल्स लगाए हुए हैं। तो वो फिर हम उससे बच्चे बहुत तेज है आजकल, वो हमसे ज़्यादा तेज है। बिल्कुल, हमें उससे ज़्यादा तेज होना पड़ेगा। हमें उनसे ज़्यादा तेज होना पड़ेगा उनकी भलाई के लिए। तो आइए मैं आपको अपने अगले दोस्त से मिलवाता हूँ। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। सर आप कितने सालों से, पहले ये बताइए। सर सबसे पहले मेरा नाम है जी गुला गोंग, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इसी डिपार्टमेंट में। तो हम जो शुरू के संगीता मैडम के साथ इकट्ठे ही हम इस इंस्टीट्यूशन में आए थे। सिंस फ्रॉम लास्ट मोर देन 20 years वी आर हेयर इन दिस डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट को हमने बड़े छोटे से बड़ा ग्रो होते देखा है। जब हम आए थे तो बहुत छोटा होता था, उसको धीरे धीरे सभी ने इकट्ठे मिल के काम किया।
तो अब ये एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बन गया है हमारे कॉलेज का, क्योंकि कंप्यूटर का युग आ गया है। युग आ युग गया आ गया है। क्योंकि आज की डेट में कुछ भी काम करना हो तो कंप्यूटर के बिना तो लाइफ जो है वो स्ट्रक अप है, स्टक है, पॉसिबल ही नहीं Possible ही है। नहीं है। रिपोर्ट्स बननी है, दूसरे को भेजनी सारा है, काम जो होता है खुद करने उसी के हैं। साथ ही होना है। जी, चाहिए अब अगले दोस्त से मिलते हैं। हमारे साथ हैं सर, अपना गुड नेम। मैं जगजीत भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर, और मैं भी यहाँ 20+ ईयर से 20+ ईयर से मैंने कहा कि यहाँ पे कोई कम है ही नहीं, सब बड़े एक से एक बढ़ गए। डिपार्टमेंट एक तरह से हमारे सामने ही ग्रो हुआ है और इट्स अवर बेबी नाउ, मतलब हम लोग अब इसको अपने बच्चों की तरह जैसे करते हैं। बच्चा अब जवान हो गया है, जवान हो गया बच्चा है। इतना जवान हो गया, उसको एक Mature- व्लॉगर की जरूरत पड़ गई है जो बाहर से आगे इसको शूट कर रहे हैं। या श्योर। और सर मैं यहाँ पे एज ए प्लेसमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ, और प्लस कॉलेज का जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो सारा मैं ही देखता हूँ। और हमने एक ई मीडिया सेंटर स्टैब्लिश किया जब लॉकडाउन हुआ, तो स्टूडेंट्स को जो थी ज़रूरत थी वीडियो लेक्चर्स और ये सब की, तो हमने एक प्लेटफॉर्म अपना डेवलप किया hmvelms.org। वो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, आइए हम भी थोड़ा लैपटॉप पे हाथ लगाते हैं। तो ये HMV ई लर्निंग, तो ये हमारा हमने अपना ई मीडिया सेंटर किया डेवलप जी। और इस पे सारे वीडियो लेक्चर्स टीचर अपलोड करते हैं और स्टूडेंट के लिए ये फ्रीली एक्सेसिबल है। ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी अपना लेक्चर सर्च करके देख सकता है। ये आपके कॉलेज की खासियत है। मैंने आपकी लाइब्रेरी भी कवर की है, तो जो बच्चे अगर यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ये लाइब्रेरी में पता लगा वो आके वहाँ पढ़ सकते हैं। वो पढ़ सकते हैं, और प्लस हमारे काफ़ी कंटेंट्स, ई कंटेंट्स जो हैं हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो यहाँ से उसको फ्रीली एक्सेस भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सर फायदा हमें कोरोना डेज में इसका हुआ, बहुत फायदा हुआ सर। तो बच्चे इसके थ्रू आपसे जुड़ गए, बिल्कुल। सब प्रोफेसर ने अपने अपने लेक्चर के हिसाब से इसको जोड़ा। और फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि कुछ नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट थे, जैसे पंजाबी, इंग्लिश, तो उनको कंप्यूटर के टेक से भी नहीं थे, तो फिर हमारे डिपार्टमेंट ने उनको कंप्यूटर की असिस्टेंस प्रोवाइड की, उनके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की, उनको ये जूम के क्लासेस कैसे लगानी है, ये ऑनलाइन क्विज कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, ऑनलाइन टेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, और बच्चों के साथ कैसे ऑनलाइन। वैसे पंजाबी आजकल एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, क्योंकि कनाडा में अगर आप जाएंगे जो सारे पंजाबी कनाडा तुरे हुए हैं, तो आप वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, आप जहाज से उतरेंगे, एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे तो पंजाबी में बोर्ड लगे हुए हैं। तो मैं पंजाबी की टीचर से ये कहना चाहूंगा कि आप भी इंटरनेशनल हैं, वो आप भी कंप्यूटर के साथ जुड़िए, आपकी लैंग्वेज बहुत सारी अवेलेबल है पंजाबी में। तो ये मैंने एक इंट्रोडक्टरी आपको दिखाई है यहाँ के पूरे डिपार्टमेंट में। तो हाँ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, जी। हमारे सीनियर फैकल्टी रह गए मिस्टर ओ हेलो सर, हेलो, आपका गुड नेम? मेरा नाम है जी अनिल बसीन है जी। सर मैं भी यहाँ पे काफ़ी देर से हूँ जी। तो आप बता दीजिए आप कितने साल से हैं? नहीं सर, ऐसा है, जब हमने ज्वाइन करा था ना, तो हमारी क्वालिफिकेशन भी कम थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने आप को भी एनहेंस कर रहे हैं। बच्चों को तो हम नए स्किल्स खा ही रहे हैं। जब हमने ज्वाइन करा था मेरे ख्याल में सारे बंदे यहाँ पे कह सकते हो यूजी लेवल पे थे जी। जैसे हमें कह सकते हो कि आप, जैसे मैंने करी बीटेक करी हुई है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एमटेक करी थी। यहीं से की? यहीं से नहीं, ड्यूरिंग की हमने, तो उसके बाद खुद को अपग्रेड करते रहे साथ साथ। बिल्कुल सर, ये सारा पॉसिबल हो पाया जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया मैडम प्रिंसिपल द्वारा और हमारी मैनेजिंग कमेटी द्वारा। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया ताकि हम अपने आप को ग्रो कर सकें। मैं भी उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका मिला ये व्लॉग करने का, क्योंकि आपके मैडम की ये सोच थी। मैंने उनके साथ डिस्कस किया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ही थैंक यू मत बोलिए, थैंक यू मुझे भी बोलने दीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन दी व्लॉग करने की, और मैं जब उनको चीज़ें एक्सप्लेन की, तो वो मैं उनकी कहूँगा कि उनकी सोच आज भी एक यंगस्टर की तरह है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। उन्होंने मुझे 10 मिनट में उन्होंने मेरी बात को समझा। हम लोगों को यहाँ प्रपोजल देते हैं, कई दिन पड़ा रहता है, उन्होंने मेरी बात को समझा कि आज की डिमांड क्या है। तो मैं भी आपके कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट समझ लीजिए मेरे को आप। तो सर वही बता रहे थे हम आपको, जब हमने यहाँ पे ज्वाइन करा तो सभी ने ग्रेजुएशन करी हुई थी, उसके बाद सभी ने ही एमटेक या एमफिल करी है। अब हमारे कॉलेज का डिपार्टमेंट कह लो कि 80% स्टाफ, जैसे हम 10 स्टाफ है स्पोर्ट, तो 10 में से 8 बंदे PhD परस्यू कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेट हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो बच्चों का बेनिफिट होगा जी। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कंप्यूटर क्लब देख रहा हूँ। कंप्यूटर क्लब तो मतलब बच्चों की जो एक्टिविटी करवानी होती है, जैसे कोई वर्कशॉप करवाना है, सेमिनार करवाना है, तो ट्रिप करवाना है, इस तरह से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं
बच्चों को अवेयर करवाने के लिए वो तो हम ये काम करवाते हैं। ये काम मैं करवा रहा हूँ, तो हमारी टीम करवा रही है। मैं जो बच्चे देख रहे हैं हमें, मैं उनको भी कहूँगा जो आप विदेशियों की तरफ भाग रहे हैं, ज़रा रुकिए भाई, थोड़ा सांस लीजिए, ज़रा हमसे भी मिलिए, हमारा डिपार्टमेंट देखिए, ज़रा कुछ देर सांस ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है जहाज़ तो 24 घंटे में इंडिया से बाहर आपको ले ही जाएगा, पर यहाँ भी बहुत कुछ है, रास्ते ढूंढिए, वहाँ भी मंजिल आसान नहीं है। तो दोस्तों, इस कंप्यूटर लैब के सेक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ कंप्यूटर लैब 5 IT ब्लॉक में। एक टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। आइए, मैं आपको लेकर आया हूँ इनकी एक नई क्लास में, जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की क्लास लगी हुई है। देखते हैं कि बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और वो क्या करना चाहते हैं। तो इनके टीचर हैं मेरे पास साथ। कैसी हैं आप? बढ़िया सर। अपना नाम बताएंगी? प्रभसिमरन कौर। प्रभसिमरन कौर। तो आप यहाँ पे क्या हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं? तो अभी क्या आजकल पढ़ा रही हैं आप? सर यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग की क्लास चल रही है। लाइक बच्चे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो लाइक इनको हेल्पफुल है और सिलेबस का पार्ट है इनका। तो जो ये प्रोजेक्ट का वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो उन पे। तो बच्चे भी अलग अलग क्लासेस के बैठे हैं? सर BCA क्लास। BCA क्लास के हैं। तो ये फाइनल ईयर के हैं स्टूडेंट? तो दोस्तों, मैं आपको बच्चों से मिलवा रहा हूँ और प्रभसिमरन हमारी हेल्प कर रही हैं। तो हम देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले मैडम बैठे हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ। अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम जसलीन कौर है। जसलीन कौर हैं। तो जसलीन, क्या बना रही हैं आप? मैं वेबसाइट बना रही हूँ। अभी तो डेमो है। जसलीन, आज नाश्ता नहीं किया? किया है। तो फिर थोड़ा खुल के बोलो भाई। मैं वेबसाइट बना रही हूँ, जैसे ये ऑनलाइन स्टोर पे डेमो। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाइए वो जसलीन क्या बना रही हैं। हाँ जी, बताइए। ये सिर्फ डेमो है, इसकी मैं कोडिंग कर रही हूँ अभी। ये इसकी कोडिंग है और इसी पे मैं काम कर रही हूँ अभी। तो आजकल एक बहुत फेसबुक पे ऐड आती है बच्चे कोडिंग करना सीखें, तो आप वही कोडिंग कर रही हैं। तो इस कोडिंग से क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या प्रोजेक्ट बनाने वाली हैं आप? जैसे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसी पे मतलब ई-कॉमर्स बेस है, उसको बोलेंगे। ई-कॉमर्स करते हैं। तो आपके साथ आपकी एक दोस्त बैठी हैं जी। आपका नाम? सर मसरत परवीन। दोबारा बताएंगी? मसरत परवीन। मसरत, आप इंडिया से हैं? लगता नहीं। सर मैं इंडियन हूँ, बट बॉर्न एंड बॉट अप इन दुबई। इन दुबई? तो आप दुबई से यहाँ एजुकेशन के लिए आई हैं? यस सर, वहाँ पे 12th किया एंड उसके बाद फिर इंडिया। तो ये तो इंस्टीट्यूशन के लिए गौरव की बात है कि यहाँ से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। तो आप जरा आइए, हम आपसे बात करते हैं, आप हमारे साथ खड़े होइए। तो दोस्तों, जो विदेशों में भागना चाहते हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि जो दुबई से मसरत आई हैं और यहाँ पढ़ने। मसरत, क्या सोचा था कि इंडिया में क्यों पढ़ने आना है? सर बाहर जो होता है ना, ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बट बेसिकली इंडिया में आके मतलब मेरे पेरेंट्स का मेन फोकस था ना कल्चर के साथ। हम वहाँ पे एज आई वाज बोर्न एंड बॉट अप देयर, तो एक तो इंडियन कल्चर से बहुत दूर थी मैं ऑफ कोर्स, एंड फिर यहाँ पे आई एंड मैं बेसिकली हूँ दिल्ली से। Okay. My father is from Delhi, and Delhi, as you know, is not safe and all. तो my father was not actually keen on the fact कि मैं वहाँ पे रहूँ। तो मेरे डैड के फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मेरी बेटियाँ HMU में पढ़ती हैं, इट्स अ रियली गुड इंस्टीट्यूट, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे ले आओ। तो here I am। जो आपने 12th में पढ़ा, तो आपके कजन्स ने यहाँ पे इंडिया में पहले पढ़ लिया था, बाद में पढ़ा? बाद में मतलब मैंने CBSE बोर्ड से ही किया था, वहाँ पे मैं इंडियन स्कूल में ही पढ़ी थी। आई वॉज फ्रॉम इंटरनेशनल इंडियन स्कूल। तो इसीलिए तो CBSE बोर्ड था, तो सिलेबस तो ऐसे सेम था। CBSE बोर्ड का सिलेबस हम दुबई में भी पढ़ सकते हैं? हाँ, इंडियन स्कूल्स हर जगह होते हैं। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद है, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जितना है, हर जगह है, इंडियन एम्बेसी स्कूल है। तो आप हमारे जो दर्शक उनके लिए नई नॉलेज आ रही है कि जो इंडिया से बाहर भी स्कूल कॉलेज है वो CBSE से एफिलेटेड है। हाँ है। तो वहाँ की गवर्नमेंट इसे मान्यता देती है? हाँ, मेरी बहन शी इज़ अ टीचर है, वो वहीं से पढ़ी हुई थी एंड देन उसने वहीं पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड शी इज़ देयर। मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे इंडियन स्टूडेंट के लिए जो बाहर विदेशों में भाग रहे हैं? आपका कैमरा उधर है। बाहर अच्छा है, जाना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन स्टूडेंट वाइज मैं बोलूँगी इंडिया में जो पढ़ाई होती है वो बाहर उतनी अच्छी तरीके से नहीं होती। यस है, कोई जगह है जो स्पेशलाइज करती है फॉर स्पेशल थिंग्स, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है इंडिया में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। हम कुछ और आपके स्टूडेंट दोस्तों से बात करते हैं, आप बैठिए प्लीज़। तो आप दोस्तों देख रहे हैं इतनी बड़ी लैब है, ये लैब को 2 पोर्शन में रखा गया है, उस तरफ भी
कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएंगी? शुभम। शुभम, तो शुभम ही होगा। तो आप बताइए क्या बना रही हैं? वर्किंग ऑन माय वेबसाइट। ऑन वेबसाइट। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो इधर आएँ और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये भी कोडिंग हो रही है शुभम? यस। तो ये किस संबंध में कोडिंग हो रही है? जैसे हम वेबसाइट को खोलते हैं तो नेविगेशन बार जो आता है जी, तो उस पर मैं कोडिंग कर रही हूँ। तो कोडिंग कर रही हैं। तो आपके दोस्त जो साथ बैठी हैं वो डॉस बेस कोडिंग कर रही हैं, अगर मैं गलत नहीं। ये डॉस बेस है? सी कंपाइलर। मुझे अपना नाम बताएंगी? परमीत कौर। परमीत जी क्या बना रही हैं आप? अभी तो सिंपल प्रोग्राम्स ही है क्योंकि हमारी अभी स्टार्टिंग ही है ना, तो अभी हमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही सीखने। आप BCA फर्स्ट ईयर में हैं? यस। मैंने पकड़ लिया इस बात को। आइए दोस्तों, मैं आपको लैब के कुछ और हिस्सों में लेकर जाता हूँ आज मुझे। आइए हम इस लैब में चलते हैं। तो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं। जी सर, कैसे हैं आप? संदीप मेरा नाम है। आपका नाम? रविंदर। तो रविंदर जी, किस चीज़ की क्लास चल रही है जी? सर सी प्रोग्रामिंग की लैब है, प्रोग्राम की लैब है। BA। तो हम बच्चों से बात करें? बिल्कुल। आइए हम एक बच्चे से मिलते हैं इनसे। आपका नाम? आराध्या। तो आराध्या क्या काम चल रहा है? सर सी प्रोग्राम चल रहा है। सी प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है सबका ध्यान सी प्रोग्राम की तरफ है। हाँ जी। तो ये बेसिक लैंग्वेज है? सर यस, बेसिक ही है। बेसिक ही है। यस। तो अभी आप क्या बना रही हैं? सर हम कंट्रोल स्टेटमेंट। कंप्यूटर लैंग्वेज है, मुझे नहीं आती, मुझे बताएंगी क्या होता है ये? सर कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसमें अलग अलग तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसे इफ़ हो गया, इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया। तो इसके बेसिस पे हम प्रोग्राम बनाते हैं। इस हमें हमारी मतलब आउटपुट्स पता चलेंगे कि हमने क्या बनाया तो उसमें क्या आउटपुट आया है। ये आपने मुझे बताया अच्छा है, पर मेरी कंप्यूटर की नॉलेज बहुत कम है। मैं मोबाइल चलाने में और लैपटॉप चलाने में ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। पर आप जो हैं वो, जब मैं लैपटॉप चला रहा हूँ तो पीछे से आपकी कोडिंग काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। इतने सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, इतनी सारी लैब्स हैं। तो मैं देख रहा हूँ इनके जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गए हैं वो यहाँ पे टीचर का काम भी कर रहे हैं। तो ये एक कंप्यूटर लैब 3 और 4 है IT ब्लॉक की। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या काम हो रहा है। अचानक से अंदर जाते हैं और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ रैक बनाए गए हैं, बच्चे अपना बैग रख के एंटर कर जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं IT ब्लॉक की इस लैब में। हमारे साथ एक टीचर हैं इनके, आइए इनसे थोड़ी इंट्रोडक्शन करते हैं। मैडम नमस्कार, नाम बताएंगे अपना? ज्योति। तो ज्योति जी आप भी मैं देख रहा हूँ सभी यहाँ से पढ़े हुए जो टीचर स्टूडेंट है वो टीचर हो गए हैं, तो आप भी क्या ऐसे ही हैं? ओह ओके, आप प्लीज़ यहाँ पे आइए हमारे साथ, हमें कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, लोगों को पता लगे। तो ज्योति आपने यहाँ पे क्या पढ़ाई की है? सर मैंने MSc IT की है यहाँ से। ओके, तो और उसके बाद यहाँ पे टीचर की जॉब लग गई? फिर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जॉब मिली थी और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ MSc IT में। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने नहीं सोचा विदेश जाने को? सभी विदेशों में भाग रहे हैं। नहीं सर, मैंने नहीं इसके बारे में सोचा। मैंने सोचा कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करती हूँ और बच्चों के लिए जो मैंने सीखा है अपनी स्टडी लाइफ में वो बच्चों को दे सकूँ। प्राउड टू बी इंडियन, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। जहाँ सभी बच्चे विदेशों को भाग रहे हैं, यहाँ पे हमारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंडिया को प्रेफर करते हैं। यस। तो आपकी क्लास में मिले स्टूडेंट से? क्या पढ़ाई चल रही है? सर ग्राफिक्स। तो अपना नाम बताएंगी? पुष्पिंदर कौर। पुष्पिंदर कौर। तो ग्राफिक्स में क्या पुष्पिंदर आप कर रहे हो? सर हम ग्राफिक्स में जैसे कि सर्कल बनाना, लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और हम वेक्टर स्केलिंग ये सब पढ़ रहे हैं। मतलब बेसिक चल रहा है अभी? हाँ जी सर। हम इनसे बात करते हैं। ये काफ़ी देर से मैंने देख लिया था, हमें देख रही थी और कोशिश कर रही थी हम इनके पास पहुँचे। हम इनके पास ज़रूर पहुँचेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का टैलेंट, जो कोई बच्चा को बात करना चाहता है वो रुक जाए। तो बताएंगे अपना नाम? जसनाज। जसनाज। तो जसनाज कौन से सेमेस्टर में आप? सर 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में। तो टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं? 6 होते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में। तो अभी आप कुछ बना रही हैं जो प्रोजेक्ट होते हैं? हाँ जी सर, प्रोजेक्ट चल रहा है वेबसाइट पे। वेबसाइट प्रोजेक्ट बन रहा है। जसना, जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगी तो क्या फिर आगे सोचा, क्या करेंगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन आगे MSc IT होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर दैट, उसके बाद IT इंडस्ट्री में करियर बनाएंगे। IT इंडस्ट्री में करियर बनाएंगे। तो BSc के बाद आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस शुरू कर देंगे? हाँ जी सर, वेब डेवलपमेंट की तरफ। वेब डेवलपमेंट। तो आइए हम आगे चलते हैं। वेब डेवलपर की बहुत डिमांड होने वाली है क्योंकि IT का रोल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप बताएंगे अपना नाम? वैष्णवी खजूरिया। वैष्णवी खजूरिया, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं।
जी। मिस खजूरिया का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई लेवल पर है, हाँ जी। कह सकते हैं। हाँ, कैसे? तो अभी आप क्या कर रही हैं? अभी हम ग्राफिक्स में के बारे में बात कर रहे हैं। मैम ग्राफिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हमें, ठीक है। और उसमें अभी हम ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये सब सीख रहे हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह, इमेजेस को ट्रांसफॉर्मेशन उनकी कैसी होती है, तो वो सब हमें सिखा रहे हैं। हमें अब स्टार्स मूव करवाना सिखा रहे थे, कार मूव कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। तो अभी बेसिक चल रहा है हमारा ग्राफिक्स का। तो आप देख रहे हैं इनकी उधर भी एक लैब है, इनके लैब में कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगी। मैं अपने देखने वालों को बताता हूं, क्योंकि आज मैं एक एजुकेशन के हब में आया हूं, हंसराज महिला महाविद्यालय में। यूएसएसआर से, रशिया के से, जिसको आप रशिया कहते हैं आज, उससे बहुत सारे देश अलग हुए हैं। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आप इन मुल्कों में जाएंगे तो ये देश पेपरलेस है। आपको कुछ भी काम करना है वहाँ पे पेपर नहीं चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, वहाँ पे ऐप्स हैं, एवरीथिंग। उनकी संसद भी पेपरलेस है। तो एचएमवी कॉलेज की हंसराज महिला महाविद्यालय की कोशिश है कि ये पेपरलेस सिस्टम हो जाए यहाँ पे कुछ बंदों ने अटेंडेंस सिस्टम भी बच्चों ने बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये लैब 3 में आपको लेके गया था, लैब 4 है। देखते हैं इस लैब में क्या हो रहा है। आइए मैं आपको उनकी टीचर से भी मिलवाता हूँ, जिनसे अभी हमारी इंट्रोडक्शन नहीं हुई है। नमस्कार मैडम। गुड आफ्टरनून। अपना नाम बताएंगी? माय नेम इज महक कपूर एंड यस। तो महक जी, आपकी क्वालिफिकेशन? एमएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस कॉलेज। यहाँ पे जो भी मिलता है, कॉलेज वाले अच्छे बच्चों को खुद रख लेते हैं। वो आपके ज्योति जी हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको भी यहीं पे रख लिया। आई ऑल्सो स्टूड फर्स्ट इन यूनिवर्सिटी। यस। अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो यहाँ पर आकर लीजिए, आपको ऐसी फैकल्टी मिलेगी जो यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। मैं और भी बहुत से लोगों को जानता हूँ। तो महक जी, आज किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है? ये बच्चे अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इसमें से कई बच्चे अपना लाइक वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं एंड मैं इनको प्रॉपर गाइड भी करती हूँ किस तरह से वेब डिज़ाइन बनाना है। यस सर। तो मैं कुछ स्टूडेंट से बात करता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा प्लीज़ वो यहाँ पे आ जाएं मेरे साथ। तो ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये एक मैडम बैठे हैं यहाँ पे। उनका क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज सिमरन कौर। सिमरन कौर। तो सिमरन, ये आपने हाथ में क्या पहन रखा है? सर मेरा रबर बैंड है। ये आपका रबड़ बैंड है? ये तो बड़ा अच्छा रबड़ बैंड। आईटी वाले स्टूडेंट भी कलरफुल रबड़ बैंड पहनते हैं, ये बात नोट की जानी चाहिए। तो आप हमारे साथ खड़े होइए यहाँ पे, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। अच्छा सिमरन? हाँ सिमरन। तो सिमरन, क्या बना रही हैं आप? सर मैं HTML की वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। HTML की वेबसाइट? HTML के साथ। HTML थोड़ा पुराना नहीं हो गया? जैसे पुराना हो गया बट इजी है, हमें आता भी है। उसमें हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, CSS भी यूज़ कर सकते हैं, तो अपनी प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं। कि एज कितनी है? तो माय एज इज 21। तो 21 एज के बच्चे जिस स्पीड से ये बात कर रही हैं, वो इतनी सारी लैंग्वेज के बारे में बता रही हैं, तो हमें तो आप आने वाले समय में 0 कर दोगे। सर अच्छी बात है ना, फिर हमें भी आना चाहिए, हम काम कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा भविष्य है देश का। प्राउड टू बी इंडियन का नारा जो पंजाबी प्रेस क्लब ने दिया है, HMV कॉलेज ने उसको साकार करने में भूमिका निभा रही हैं। तो अभी आप जो बना रही हैं, आप कौन से सेमेस्टर में हैं? सर अभी मैं 6th सेमेस्टर में हूँ। तो आपका फिर प्रोजेक्ट भी कोई ना कोई आएगा? यस सर, प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, मेरे लैपटॉप में है। और वो मेरा प्रोजेक्ट कर रही हूँ होम इंटीरियर डिजाइनिंग पे। होम इंटीरियर डिजाइनिंग? इंटीरियर। तो उसमें वो कंप्यूटर से डिजाइनिंग होगा सारा? कंप्यूटर से होगा, और यही लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके वो वेबसाइट बना रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम है दीक्षा भगत। दीक्षा भगत? हाँ जी। तो दीक्षा, क्या काम चल रहा है? हम एक्चुअली प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है इन लीनिया एग्ज़ाम, जिसका मतलब है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वैसे काफ़ी काम हो चुका है, आप कुछ नया करने वाले हैं? हाँ जी, इसमें हमारा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जैसे कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, चीटिंग केसेस बहुत हुए थे, तो सारे ये कह रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम्स ही हैं तो बहुत चीटिंग करके आप। दिशा भगत तो ये सभी स्टूडेंट के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। दिशा भगत सभी स्टूडेंट के लिए खतरा, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये खतरा पैदा करने वाली है। अगर आप चीटिंग करने वाले हैं और सामने किताब रख के मोबाइल पे कैमरा ऑन करके लिखने वाले हैं कि टीचर को नहीं पता लग रहा, तो दिशा में बताएंगी क्या इसमें नया आने वाला है? ऐसे तो गाइडलाइंस थी कि ओपन बुक टेस्ट है, पर फिर भी जैसे हम सब कहते हैं कि आपने चीटिंग करके दी, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसमें ये होगा कि पहले वेरिफिकेशन होगी, जब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में, पहले वेरिफिकेशन होगी कि आपका माइक्रो प्रोसेसर ऑन है या नहीं है, माइक्रोफोन ऑन होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए, फिर ही आप स्टार्ट कर पाओगे टेस्ट। और उसमें टाइम लिमिट होगी कि इस टाइम लिमिट में आप करोगे टेस्ट, और जैसे टाइम लिमिट खत्म होगी अपने आप ही टेस्ट सबमिट होगा और साथ में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं अपने घर जाके अपने बच्चों को ये दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कहीं कहीं लगता है वो गड़बड़ करते हैं।
आप फिर जरूर बताइएगा। उनको ज़रूर बताऊंगा मैं, और मैं चाहूँगा कि आपकी मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा, इनका ये प्रोजेक्ट जो है ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और बच्चे सीखेंगे इनसे, इस प्रोजेक्ट को आप आगे लेके जाएं। तो आपके दोस्त भी साथ बैठी, इनका क्या नाम है? देवांशी। देवांशी आप भी कुछ बना रही हैं नया? सेम प्रोजेक्ट। अच्छा, सेम प्रोजेक्ट मिल के कर रहे हैं, तो मिल के कर रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इनका लैपटॉप भी दिखाएं और कंप्यूटर भी दिखाएं। ओम का नाम आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि ओम जो है वो हर चीज़ की शुरुआत में है। कोडिंग मैंने आपको इनकी दिखाई है, तो ये काफ़ी काम कर रहे हैं। और भी बच्चे मैं देख रहा हूँ बैठे हैं लैब में, आपको कंप्यूटर ही कंप्यूटर मिलेंगे। इनके बच्चे हमें जो चीज़ें दिखा रहे हैं, जो चीज़ें सिखा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ये हमें बहुत पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, आपने क्लासरूम तो बहुत सारे देखे होंगे। आज हंसराज महिला महाविद्यालय में आपको मैं वो क्लासरूम दिखाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल स्मार्ट हैं। स्मार्ट मीन सुंदर नहीं, जो स्मार्ट है, नॉलेज बहुत जल्दी से देते हैं। तो आइए मैं आपको एक क्लास में लेके जा रहा हूँ जहाँ हमारे देश का भविष्य बैठा हुआ है नई नॉलेज लेने के लिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं, और मैं साथ ही आपको कुछ टीचर से भी इनसे मिलाने वाला हूँ। ये स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे तैयारी चल रही है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। उर्वशी जी नमस्कार। हाँ, इंट्रोडक्शन तो आपसे हो गई थी, लेकिन आप हमें कुछ स्मार्ट बोर्ड के बारे में बताएंगी ज़रा। सर, हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए गए डिफरेंट क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स हमारे लगे हुए हैं। और स्मार्ट बोर्ड का बेनिफिट ये है कि जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे इनको कोई कंसेप्ट कराना है, तो उसकी हम पहले पीपीटीज रेडी कर लेते हैं और फिर पीपीटीज के थ्रू ही हम इनको बच्चों को वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। उससे ये होता है कि विजुअली जब ये चीज़ों को देखते हैं तो इनको अंडरस्टैंड करना और ईजी हो जाता है। प्लस अगर कोई इनकी दूसरी क्लास हो, जैसे डायग्राम्स वगैरह जहाँ पर ड्रॉ करनी होती है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर डायग्राम्स हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स। और प्लस जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे टीचर नोट्स अगर कोई देता है, जिस टीचर ने रिटर्न नोट्स देने हम बोर्ड पे लिखते हैं तो वो हमें इरेज करने पड़ते हैं, बट यहाँ पर जो हम नोट्स देते हैं वो हम सेव भी साथ साथ कर लेते हैं। सेव कर रहे हैं कंप्यूटर की हेल्प से, इसको इरेज करके चेंज कर सकते हैं। यस, यहीं पे ही सारा हो जाता है। वो तो सेव करके बाद में वो स्टूडेंट्स के साथ हम शेयर भी करते हैं। तो आइए मिलते हैं, क्या इनके बच्चे स्मार्ट हैं? तो आइए, पहले ही सबसे पहले बैठी हैं, क्या नाम है आपका? सर, रमनीक कौर। रमनीक कौर, तो रमनीक क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप आज? सर, हमारा इंटरनेट एप्लीकेशंस की क्लास है और आज हम सर्च इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। कैमरा इधर है, क्योंकि मुझे लगता है आप अच्छी बात कर रही हैं और आपकी बात करने में फ्लो है, तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं या टीचर देखे, उनको आपके बारे में पता लगे। यस सर। आपको बताइए क्या है ये? आज हम सर्च इंजन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जैसे सर्च इंजन के आप PDF देख ही सकते हो जो इस पे खुली है, उसमें हमने कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं कि वेब क्रॉलर, डाटाबेस, सर्च इंटरफेस एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, डेवलपर ऑफ गूगल, ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ लाइक दैट। आपका जोश देखने वाला है। तो अभी कौन से सेमेस्टर में हैं आप? सेमेस्टर फोर्थ में। जी सर। तो 6 सेमेस्टर के बाद क्या करने वाली हैं? सर, नॉर्मली तो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो प्लेसमेंट में जाने का ही इरादा है। तो उसके बाद मैं MCB परस्यू करना चाहती हूँ। MCB परस्यू करेंगी? यस सर। क्या करेंगी इन फ्यूचर आप? जॉब करेंगी? जी सर, जॉब करेंगी। तो पंजाब से बाहर भी जा सकती हैं? बिल्कुल सर। विदेशों में भी जा सकती हैं? जी सर, प्लेसमेंट्स कई बिग कंपनीज में भी हो जाती हैं, तो फिर फॉरेन कंट्रीज। चलो एक बात सोचते हैं कि आपको टाटा में जॉब मिल गई, टाटा कंसल्टेंसी में, वहाँ आपको रतन टाटा से मिलने का मौका मिला, तो आपका सवाल क्या होगा? सर, बेसिकली मैं उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में इंस्पायर होना चाहूँगी, तो उनसे वही पूछूंगी कि आपने कहाँ से स्टार्ट करके आप कहाँ तक कैसे पहुँचे। पर ये तो इंटरनेट पे अवेलेबल है वैसे। लेकिन सर, डायरेक्ट पूछने में ज़्यादा मजा आता है ना, जैसे हाँ, क्योंकि इंटरनेट में कहीं कुछ मिस हो जाता है, या ऐसे पूछना फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आइए हम इनके पीछे एक हैं, आज बसंत नहीं है पर फिर भी इन्होंने येलो कपड़े पहने हैं, तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिका ठाकुर है जी, मैं BCS 4th सेमेस्टर में हूँ। आज हमारी मतलब इंटरनेट एप्लीकेशन की क्लास लगी है, जिसमें हमें मैम सर्च इंजन के बारे में पढ़ा रहे हैं। इन फ्यूचर क्या करने वाली हैं आप? सर, यही कि इसने जैसे नॉर्मली बोला कि हमारी प्लेसमेंट्स हो जाती हैं, अगर प्लेसमेंट्स हुई तो बहुत अच्छा है, अगर फिर मैं MCA करूँगी, उसके बाद मैं बैंकिंग में जॉब करूँगी। अच्छा, आप बैंकिंग में कैरियर बनाना चाहती हैं? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी आज की एजुकेशन जो आप ले रही हैं या बैंकिंग में आप जाती हैं, देश को क्या फ़ायदा होगा? देश को सर, जैसे इकोनॉमिक मतलब बैंकिंग में जैसे कि लोग आते हैं, उनकी इकोनॉमिकली हम हेल्प कर सकते हैं थ्रू बैंकिंग पे, जैसे लोन किसी अगर कोई एजुकेशन लोन जिसमें हम दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये सब। तो आइए हम कुछ और स्टूडेंट से भी बात करते हैं, आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है, बताएंगी? मेरा नाम पलक राणा है, मैं BSc IT सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हूँ।
तो पलक क्या करने वाली हैं आने वाले समय में आप? सर जैसे कि हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें यहाँ स्टार्टिंग से ही ये प्लेसमेंट्स की तैयारी करवाई जाती है कि कौन से सब्जेक्ट्स हमें प्लेसमेंट्स में मेन होते हैं, हम वो सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। और मेरा पॉसिबिलिटी तो यही है कि प्लेसमेंट हो जाए मेरी कॉलेज से ही, एंड अगर प्लेसमेंट के बाद मैं MSc IT करूँगी। MSc IT करेंगी, बहुत अच्छी बात। मैंने HMV के बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, बहुत से मेरे टच में है, बहुत की मैंने वीडियो बनाई आपने देखी है। इनके स्टूडेंट मैंने देखा उनमें अजीब सा कॉन्फिडेंस है, कुछ ये युवा की हमारे ताकत भी है। आइए हम कुछ और इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जानवी है, मैं BSc IT स्टूडेंट हूँ सेम 4 में। जानवी, हमें कुछ नया बताइए IT के बारे में। IT के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? आप क्या जानना? मैं नहीं जानना चाहता, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। आपका एक मैसेज आएगा आपके HMV की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से। बहुत कुछ हमें पता है, आप हमें कुछ बताइए आज की क्लास के बारे में, या जैसे वो लैरी पेज के बारे में या सर्जी ब्रिन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या कौन लोग हैं ये? लैरी पेज तो ये गूगल के फाउंडर हैं जिन्होंने गूगल को ज़्यादा इन्हेंस करा है और आगे भी इन्हेंस करेंगे। एंड आई थिंक कि हम में से भी एक वहाँ जा सकता है। गूगल में आप जा सकती हैं? हाँ, कैसे? अगर कोशिश करूँगी तो ज़रूर जा सकती हूँ। अगर मैं दिल से ही कोशिश नहीं करूँगी तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर। ये आज के युवा की कोशिश है कि वो दिल से कोशिश करते हैं, जो दिल से कोशिश नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ पाते। आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप दिल से कोशिश करेंगी? जी मैं करूँगी। चलो मैं आपको न्योता देता हूँ, आप जब भी गूगल में जाएं तो हमारे प्रेस क्लब जरूर आएं, हम आपको इनवाइट करेंगे। जरूर आऊंगी। आप इन टच रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं इन स्टूडेंट्स का हौसला जो हमें हमारे आने वाले समय में एक प्रेरणा भर रहा है, जो हमें बता रहा है कि रुकना नहीं है। इंडिया प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी HMV स्टूडेंट्स। ये मेरी कंप्यूटर को लेकर, इनके IT डिपार्टमेंट को लेकर एक पेशकश थी। आप देख रहे हैं मेरे पास, इनके पास स्मार्ट क्लासरूम है, वाईफाई जोन है, इनका सिस्टम बहुत अच्छा है, स्टूडेंट का जोश आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हर बार मैं कुछ नया लाता रहूँगा आपके लिए, क्योंकि प्राउड टू बी ए इंडियन। तो ये मैंने आपको दिखाया है हंसराज महिला महाविद्यालय का IT डिपार्टमेंट का कंप्यूटर लैब्स। मेरे साथ डॉक्टर संगीता अरोड़ा हैं। हम दोनों आपसे ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन और जो हमारी पेपरलेस इकॉनमी और पेपरलेस HMV को हम करना चाहते हैं, हमारी मुहिम है इस मामले को लेकर। आप हमारी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको मिलते रहें, ये क्योंकि हम हैं HMV।